हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिडिज इंटरेक्टिविटी। मैं हूं आरुष राज। मैं आप लोग के सामने 5 टिप्स लेकर आया हूं। इस टिप्स को आप लोग फॉलो करके आप एग्ज़ाम में 95% ला सकते हैं। मैं इस टिप्स को इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि सीबीएसई का एग्ज़ाम का बोर्ड फ्यू डेज में स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए मैं इस टिप्स को लेकर आया हूं ताकि आप लोग को हेल्पफुल हो सके इस टिप्स को फॉलो करने के बाद। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट टिप्स बता रहा हूँ, क्या आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो फर्स्ट टिप यह है कि स्टडी अ स्मॉल पोर्शन एट वन गो, यानी कि स्टडी अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिलेबस एवरी डे। यानी आप लोग को क्या करना है कि स्मॉल क्वांटिटी में सिलेबस को डिवाइड करके रखना है ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले आप अच्छी तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं और अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं एग्ज़ाम से 1 डेज पहले। इसलिए आपको फर्स्ट टिप को अपनाना है। सेकेंड टिप्स यह है कि डोंट स्टडी मोर देन 2 आवर्स एट ए, यानी कि आप ऑप्टिकम पीरियड ऑफ द कंटिन्यू स्टडी इज़ द 2 आवर्स, यानी कि आपको 2 आवर्स ही स्टडी करना है। उसके बाद 5 मिनट्स के बाद ब्रेक हल्का लीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। जिस टॉपिक्स के बाद आप रीड कर रहे हैं उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। फिर इफ़ यू नीड द कंटिन्यू स्टडी टेक द लॉन्ग ब्रेक ऑफ द अराउंड 20 मिनट्स आफ्टर एवरी 2 आवर्स पर। तो इस तरह से आप लोग फॉलो कीजिएगा। थर्ड टिप्स क्या है कि गिव योर माइंड रेगुलर ब्रेक्स, तो यानी कि व्हेन यू आर ब्रेक यू शुड कीप योर माइंड फ्री फ्रॉम द एनी एग्जाम रिलेटेड थ्रू और स्ट्रेस। आपको कभी भी आपको ये स्ट्रेस लेकर नहीं स्टडी करना है कि आप हमारे मार्क्स किस तरह से आएंगे, मैं एग्ज़ाम किस तरह से दे पाऊँगा, मैं एग्ज़ाम में लिख पाऊँगा या नहीं लिख पाऊँगा, इस पर आपको थॉट नहीं होना चाहिए। और इफ़ यू यूज द ब्रेक टाइम टू डिस्कस द सिलेबस इन फ्रेंड्स एंड प्लान द योर नेक्स्ट राउंडिंग स्टडी, यानी अपने फ्रेंड्स को के साथ प्लान बनाना है कि किस तरह से स्टडी करें और ग्रुपिंग स्टडी किस टाइप से करें ताकि हमारा मार्क्स भी अच्छा आए एग्ज़ाम में। फोर्थ टिप्स यह है कि फोकस मोर ऑन द कोर मटेरियल, तो यानी कि इस मेथड्स को आप अपना के भी अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो स्टडी द मटेरियल इन द सिलेबस कैन बी डिवाइडेड इनटू कोर मटेरियल एंड इन लेबोरेटरी मटेरियल, वाइल द कोर मटेरियल कंसिस्ट द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, थ्योरम और फार्मूला एंड इम्पॉर्टेंट डायग्राम एंड ग्राफ, एंड इन लेबोरेटरी मटेरियल कंसिस्ट एग्जाम्पल को एक साथ। यानी कि आपको क्या करना है कि फोर्थ में क्या है कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा फोर्थ टिप्स को अपनाने से, कि आप लोग को क्या करना है कि जिस तरह से कि थियोरिकली जो होते हैं उसको आप लोग एक तरह से शॉर्ट नोट बना के आपको करना है। फार्मूला बेस जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप फार्मूला एक टाइप्स को नोट्स बना के उसको एक बार एनालाइज करना है, और इम्पॉर्टेंस डायग्राम जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको एक बार वेरीफाई कर लेना है और उसे देख के अच्छी तरह से आपको वर्कआउट होना चाहिए डायग्राम पर, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से डायग्राम बना सकते हैं। और ग्राफ को एक बार अच्छी तरह से एनालाइज करके जाना है ताकि आप एक भी ग्राफ को मिस्टेक ना कर सकें। इस टिप्स को अपनाने से आपको 80% आपको मार्क्स आएगा। सपोज दैट आप फिजिक्स का ही पेपर लें तो उसका थियोरिकली जो आप पोर्शन है तो आप क्या कीजिएगा उसको स्टडी करिएगा, मतलब नोट्स बना के शॉर्ट नोट्स में, तो आपको अच्छी तरह से आप थ्योरी पेपर कवर कर लेंगे। फार्मूला बेस में होता है, नॉमेरिकल होते हैं, तो फार्मूला को आप एनालिसिस अच्छी तरह से कीजिएगा तो नॉमेरिकल पेपर आपको अच्छी तरह से बन जाएगी। और डायग्राम जो बेसिस होते हैं क्वेश्चन, तो उसको भी आप कवर अच्छी तरह से करेंगे तो डायग्राम बेसिस क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको 80% से एबव मार्क्स फिजिक्स पेपर पर आ सकते हैं। टिप्स यह है कि शिफ्ट बिटवीन द सब्जेक्ट कैटेगरी, यानी कि आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट को शिफ्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 टाइप्स में आप शिफ्ट को डिवाइड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो फर्स्ट टिप शिफ्ट यह है कि मेमोरी डिपेंड सब्जेक्ट, जिसमें कि आपको मेमोरी पर आपको डिपेंड करके जाना है। और सा सब्जेक्ट कौन सा होता है तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि बायोलॉजी पेपर होते हैं जो आपको रीडिंग पेपर होते हैं, आपको रीड करके उसे मेमोरी में एनालाइज करके उसको सेटअप करना है। फिर हिस्ट्री पेपर होते हैं, काफ़ी हिस्टोरिकल पोर्शन हिस्टोरिकल पेपर होते हैं, इसे भी आपको रिमेंबर करके जाना है। ज्योग्राफी पेपर होते हैं भी, ये भी ज्योग्राफिकली फॉर्म में है, तो इसको भी आप लोग को रीड करके जाना है, अच्छी तरह से माइंड में सेटअप कर लेना है 2 से 3 टाइम्स। फिर सेकेंड शिफ्ट होते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि मैथ हो गया या प्रॉब्लम सॉल्व पेपर है, फिजिक्स हो गया न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से
2 से 3 या 4 टाइम्स आपको वर्कआउट होना, इस पर हार्ड प्रैक्टिस होना नेसेसरी है। फिर थर्ड टिप्स शिफ्ट क्या है कि इंटरप्रिटेशन बेसिस सब्जेक्ट, ये कि आपको इस पर ज़्यादा टाइम्स आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी कि पर डे आपको 1 से 2 आवर्स इस पर देना पड़ेगा, इसको रीड करने के लिए और अच्छी तरह से एनालाइज करने के लिए। तो ये होता है पेपर, कौन सा पेपर होते हैं? इंग्लिश लिटरेचर पेपर होते हैं, लिटरेचर पेपर होते हैं और पोएट्री पेपर होते हैं। ये सब पेपर पर आपको लॉन्ग टाइम पीरियड तक आपको इसे स्टडी करना पड़ता है और पर डे 2 आवर्स इस पर फोकस करना पड़ता है, तभी आपको अच्छी तरह से मार्क्स आ सकते हैं। तो ये 5 टिप्स को आपको फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सीबीएसई स्टूडेंट वालों के लिए। ये टिप्स मैं इसलिए लेकर आया हूँ, काफ़ी स्टूडेंट के डिमांड था कि किस तरह से स्टडी करें ताकि हमारा मार्क्स 80 प्लस और 90 प्लस से एभव होना चाहिए।